यूक्रेन की राजधानी कीव को मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमले से दहलाने के एक दिन बाद ही रूस ने वहां एक और शहर को निशाना बनाया। रूसी सेना की मिसाइलें क्रमनचुक शहर के एक शॉपिंग मॉल पर मौत बनकर बरसी। यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के इस हमले में 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 60 लोग बुरी तरह घायल हो गए। और क्रमनचुक शहर के शॉपिंग मॉल पर किया गया यह हमला कितना भयानक था, इसकी गवाही वहां से आई तस्वीरों ने दी। रूसी सेना की मिसाइल ने मॉल पर ऐसा कहर बरपाया कि जिसने भी ये खौफनाक मंजर देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वहां का हाल देखकर ऐसा लगा मानो वो मॉल कोई कंक्रीट से बनी बिल्डिंग नहीं बल्कि कागज से बना ढांचा हो। पुतिन की सेना की दागी गई मिसाइल के मॉल से टकराने के बाद वहां ऐसी आग लगी जिसने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। मॉल का ऐसा कोई हिस्सा नहीं बचा जिसको आग ने अपने घेरे में नहीं लिया। इसके साथ ही वहां से निकलने वाले धुएं ने आसपास के बड़े इलाके को पूरी तरह से ढक लिया। और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, हमले के बाद शॉपिंग मॉल में लगी आग और भी भीषण होती गई। लेकिन वहां मॉल के बाहर मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ और दमकल की कुछ गाड़ियां उसे जलते हुए देखने के सिवा कुछ कर ही नहीं पा रही, क्योंकि हर गुजरते मिनट के साथ आग मॉल की एक एक मंजिल को अपनी गिरफ्त में लेती जा रही थी। वहां से आई एक और तस्वीर में मॉल का जो हाल दिखाई दिया वो किसी का भी दिल दहलाने के लिए काफी था। वहां पूरी की पूरी इमारत आग के गोले में बदली नजर आई। बीच बीच में शीशे के चटकने की आवाजें आती रहीं। भीषण आग की वजह से मॉल की छत और दीवारें टूटकर मलबे में बदलने लगी। हमले की जगह पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किया क्या जाए, क्योंकि यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने मिसाइल से जिस वक्त मॉल पर हमला किया वहां 1000 से ज्यादा लोग मौजूद थे और उनमें कई लोग हमले के बाद मॉल में लगी आग के बीच फंस गए थे, जिन्हें बाहर मौजूद लोग किसी भी तरह बाहर निकाल लेना चाहते थे। लेकिन मॉल में लगी आग इतनी तेजी से फैली कि कोई कुछ कर पाता उससे पहले ही पूरी बिल्डिंग आग से घिर गई। हालांकि कुछ लोग आग फैलने से पहले ही मॉल से निकल पाने में सफल रहे। ट्विटर पर शेयर किए गए एक वीडियो में हमले के बाद मॉल के अंदर से जान बचाकर निकलता एक आदमी दिखाई दिया। जैसे ही वो मॉल से निकलकर बाहर पहुंचा उसे अपनी जान बच जाने पर यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि रूस की तरफ से किया गया ये हमला इतना भयानक था कि उसे याद करके भी वहां के लोगों के चेहरे सफेद पड़ते दिखाई दिए। कई घंटों बाद मॉल में लगी आग बुझ गई। इसके बाद हमले की जगह जो हालात दिखाई दिए उन पर यकीन करना मुश्किल था। रूस की मिसाइल के हमले की मार झेलने वाला कई मंजिला मॉल बस कबाड़ का एक ढेर नजर आया। वहां आग बुझने के बाद रेस्क्यू टीम लोहे के पाइपों को काटकर मलबा हटाती दिखाई दी। लेकिन इसमें भी उन्हें कई घंटों का वक्त लगने वाला था, क्योंकि पूरा का पूरा मॉल मिसाइल हमले में धराशायी होकर मलबे का ढेर बन चुका था। क्रमनचुक शहर पर हुए हमले के बाद एक बार फिर यूक्रेन ने रूस पर यह आरोप लगाया कि वो उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है, क्योंकि क्रमनचुक शहर पर सोमवार को किए गए हमले से ठीक एक दिन पहले यानी रविवार को रूसी सेना ने राजधानी कीव को निशाना बनाया था। यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि पुतिन की सेना ने कीव पर रविवार की सुबह 14 मिसाइलें दागी थी। उस हमले में एक ऐसी इमारत भी निशाने पर आई जिसमें लोग रहते थे। हमले के बाद 9 मंजिला इमारत की ऊपर की 3 मंजिलें पूरी तरह तहस नहस हो गईं। वहां रह रहे लोग इमारत के अंदर ही फंस गए। मिसाइल हमले की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम वहां पहुंची और उन्होंने राहत बचाव का काम शुरू किया। हमला इतना भयंकर था कि इमारत के मलबे से आसपास मौजूद कारें ढक गईं। और कीव पर हुए बड़े हमले के ठीक एक दिन बाद ही रूस की सेना ने यूक्रेन के एक और शहर को निशाने पर ले लिया। 2 दिनों में 2 शहरों पर हुए भीषण हमलों ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को बुरी तरह भड़का दिया, जिसके बाद उन्होंने रूस को एक आतंकी देश तक कह दिया। ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस ऐसे लोगों पर हमले कर रहा है जिनका जंग से कोई लेना देना ही नहीं। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि क्रमनचुक के शॉपिंग मॉल पर हुए हमले में कितने लोग मारे गए इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। Держава стала найбільшою терористичною організацією. रूस ने कीव से करीब 350 किलोमीटर दूर जिस क्रमनचुक शहर पर हमला किया वो नीपर नदी के किनारे बसा यूक्रेन का बड़ा औद्योगिक शहर है। साथ ही इस शहर में यूक्रेन की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी भी है। यानी रूसी सेना ने यूक्रेन के एक और अहम शहर को निशाना बनाया ताकि ज़ेलेंस्की जंग में जल्द हार मान ले। लेकिन दुनिया भर के देशों से युद्ध में ज़ेलेंस्की को मिल रही मदद के बाद रूस के मंसूबे इतनी आसानी से पूरे हो पाएंगे ऐसा लगता नहीं। जर्मनी में हुई G7 की बैठक में भी रूस के खिलाफ अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली, जो कि जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन के साथ खड़े हैं। लेकिन G7 बैठक के दौरान ही कीव और क्रमनचुक पर किए गए रूस के हमले ने पुतिन के खिलाफ उनके गुस्से को और भड़का दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो G7 के मंच से ही साफ कर दिया कि इन हमलों के बाद उनकी यूक्रेन को दी जाने वाली मदद और बढ़ जाएगी।
असल में जेलेंस्की ने कीव पर हुए हमले का जिक्र करते हुए G7 के सदस्य देशों से हथियारों की मांग की थी। इतना ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और जापान ने तो रूस से सोने के आयात पर प्रतिबंध भी लगा दिया। लेकिन लगता है पुतिन इन प्रतिबंधों और धमकियों की जरा भी परवाह नहीं करते। तभी तो उनकी सेना ने जर्मनी में G7 की बैठक के दौरान ही यूक्रेन के 2 शहरों पर हमला बोल दिया। माना जा रहा है कि इन हमलों के जरिए पुतिन ने ये संदेश देने की कोशिश की कि पश्चिमी देश कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो अब यूक्रेन को घुटनों पर लाने तक रुकेंगे नहीं।